देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेशर हायरिंग के हालात अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के आंकड़े को देखा जाए तो इस दौरान फ्रेशर्स की भर्ती 2 दशकों में यानी 20 सालों में सबसे कम हुई है। एचआर फर्म एक्सपिनो की रिसर्च में पाया गया कि पहले साल औसतन 1.5 लाख से 2 लाख फ्रेशर्स की हायरिंग होती थी, लेकिन अब ये घटकर 60,000 से 70,000 पर आ गई है। एचआर एनालिस्ट और कॉलेज प्लेसमेंट ऑफिसर्स के मुताबिक 5 आईटी कंपनियों की ओर से होने वाली फ्रेशर्स हायरिंग इस फाइनेंशियल ईयर में भी सबसे कम रही है। केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने ही कहा है कि वो कैंपस से करीबन 40,000 फ्रेशर्स की भर्ती करेगी। टीम लीज एडटेक के फाउंडर और सीईओ शांतनु रुज ने कहा कि एक मसला ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ आईटी सर्विस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि टॉप 5 आईटी दिग्गज कंपनियां भर्ती नहीं कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रेशर्स अपने करियर की शुरुआत टॉप 5 आईटी कंपनियों के साथ ही करना चाहते हैं। आज के हालातों को देखकर ये एक चुनौती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पिछले कुछ तिमाहियों से टॉप आईटी कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट में ना आने की वजह से स्टूडेंट्स को प्लेस करने में काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। एमिटी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट सेल के डिप्टी डायरेक्टर अंजनी भटनागर का कहना है कि हर साल इस समय तक हमें कंपनियों से अगले साल के बैच के लिए उनके हायरिंग टारगेट की क्लैरिफिकेशन मिल जाती थी। इस साल के लिहाज से समझे तो 2025 में पास होने वाले स्टूडेंट्स की हायरिंग के लिए क्लैरिफिकेशन कंपनियां अगस्त महीने तक प्लेसमेंट के लिए कैंपस आती थी, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी आईटी कंपनियां मार्च और अप्रैल महीने में अपने कैलेंडर की योजना बनाती हैं और जुलाई अगस्त महीने में कॉलेजों में ट्रायल करने के लिए आती हैं, ताकि अगले साल ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स की भर्ती की जा सके। लेकिन इस साल उनका भी कोई अता पता नहीं है। करीबन 70% स्टूडेंट्स आईटी सर्विस में नौकरियों को टारगेट करते हैं। ज़्यादा संख्या में भर्ती ना होने की वजह से अब ये स्टूडेंट्स के लिए चिंता का विषय है। कॉलेजों के मुताबिक भले ही बड़ी आईटी कंपनियां धीरे धीरे कैंपस हायरिंग फिर से शुरू कर रही हों, लेकिन इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा कई कंपनियों ने अभी तक 2023 बैच के स्टूडेंट्स को नौकरी पर नहीं बुलाया है। बेंगलुरु की प्राइवेट अलायंस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल के एसोसिएट डायरेक्टर वेडिवेलन गोपाल ने कहा, साल 2022 और 23 में अधिक भर्तियां की गई थी। अब भर्ती हुए स्टूडेंट्स को अपस्किलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद वर्कफोर्स के तौर पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसी वजह से इस साल की ऑन कैंपस हायरिंग के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 70 से 80% कम हैं। नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा के मुताबिक पिछले 2 सालों में 10,000 से अधिक फ्रेशर्स अभी भी नौकरी पर बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। एनआईटीज ने श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री को एक लेटर में आईटी कंपनी इंफोसिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, जिसे करीबन 2,000 उम्मीदवारों को ऑन बोर्ड करना है। सभी टॉप आईटी कंपनियों ने कहा, जिन लोगों को ऑफर लेटर दिया गया वे उन्हें नौकरियां देगी, लेकिन देरी लगातार जारी है और इस वजह से स्टूडेंट्स में चिंता भी बढ़ रही है। वहीं जानकारों का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में मांग बढ़ने की उम्मीद है। ये अनुमान इस बेस पर है कि बड़ी आईटी सर्विस फर्मों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान सालाना आय बेहतर दर्ज की है। एक्सपिनो के पार्टनर एंड टैलेंट स्पेशलिस्ट सतीश मन्ने ने कहा कि कुछ हद तक शुरुआती संकेत जो मेन आईटी कंपनियों द्वारा सालाना आय में व्यक्त पॉजिटिविटी पर बेस्ड हैं, इनकरेजिंग है और फ्रेशर्स के लिए पोटेंशियल तौर पर बेहतर साल की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पर अभी हायरिंग तो नहीं हुई है और सभी खास एम्प्लॉयर अभी कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर से कम हायरिंग स्टार्टअप्स की बढ़ती हायरिंग से बैलेंस्ड होती दिख रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अलायंस यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स से हायरिंग संख्या में 20% का इजाफा देखने को मिला। दिल्ली के एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला, जहां प्लेसमेंट के लिए कॉलेजों में आने वाले स्टार्टअप्स की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2024 में सालाना आधार पर 40% की शानदार बढ़ोतरी हुई, जिसमें सालाना एवरेज पैकेज 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच था।
टैलेंट सॉल्यूशन कंपनी एनएलबी सर्विसेज के सीईओ सचिन आलुग ने कहा, ऐसी स्थिति में जहां बड़ी आईटी सर्विस कंपनियां पूरी तरह से कैंपस पर वापस नहीं आई हैं, स्टार्टअप्स ने अपनी हायरिंग संख्या में काफ़ी वृद्धि की है। स्टार्टअप हायरिंग की बात करें तो 50% से अधिक स्टार्टअप्स अलग अलग कामों के लिए फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। टीम लीज के आंकड़े के मुताबिक स्टार्टअप सेक्टर में 2023 के मुकाबले स्टार्टअप्स की संख्या में करीबन 37% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके रिजल्ट से वे ईयर बेस पर टोटल रोजगार में 14 से 15% की वृद्धि हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या आईटी कंपनियों की भरपाई स्टार्टअप्स कर पाएंगे? स्टार्टअप्स ने सामूहिक तौर पर अब तक करीबन 6,30,000 फ्रेशर्स की भर्ती की है। हालांकि विश्लेषकों का तर्क है कि स्टार्टअप्स और किसी दूसरे क्षेत्र के लिए फ्रेशर्स की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का भारी बोझ उठाना एक टफ काम है, जो आईटी कंपनियां कर रही हैं। एंट्री लेवल की हर 10,000 हायरिंग पर 400 से 450 करोड़ रुपए सालाना वेतन लागत का भार उठाना पड़ता है और मौजूदा बाजार हालातों में एक बहुत बड़ा इंटरप्राइज है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को रेवेन्यू जनरेट करने लायक बनाने के लिए टैलेंट तैयार करना और दूसरे ओवरहेड लागत और समय जोड़ें तो पता चलेगा कि कैंपस हायरिंग कमज़ोर फर्मों के लिए क्यों नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विंद फर्स्ट से जुड़े रहिए।